देश मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के राजपथ पर खास आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा। 21 तोपों की दी गई सलामी। 155 हेलीकॉप्टर यूनिट की तरफ से सलामी। आसमान से की गई पुष्प वर्षा। ध्वजारोहण से पहले देश ने शहीदों को किया नमन। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। 2 मिनट तक रखा गया मौन। अशोक चक्र सम्मान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। मरणोपरांत शहीद बाबूराम को मिला सम्मान। शहीद बाबूराम ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को किया था ढेर। 29 अगस्त 2020 को शहादत। परेड में सबसे पहले आए वीरता पुरस्कार से सम्मानित जांबाज परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता शामिल। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए देश के गणमान्य। इस बार भी कोई विदेशी मेहमान समारोह में शामिल नहीं। परेड के बाद राजपथ पर उतरे पीएम मोदी। वहां आए लोगों का किया अभिवादन। गणतंत्र दिवस पर दिखी देश की सामरिक ताकत। 17 जैगुआर विमानों ने बनाई 75 की आकृति। आजादी के अमृत महोत्सव पर फॉर्मेशन का नाम अमृत। सलामी मंच के ऊपर बनाया गया एरो हेड फॉर्मेशन। जमीन से 7 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान। CH-47 चिनूक की अगुवाई में 4 MI-17 ने भरी उड़ान। जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर एरो हेड फॉर्मेशन। एकलव्य, तंगेल और त्राण फॉर्मेशन ने लोगों को किया रोमांचित। 360 मीटर की ऊंचाई पर नेत्र फॉर्मेशन। गणतंत्र दिवस की परेड में बास फॉर्मेशन का अद्भुत नजारा। 1 राफाल, 2 जैगुआर, त्रिशूल और वरुण फॉर्मेशन देखते रह गए लोग। विजय फॉर्मेशन में राफाल विमान के हैरत अंगेज प्रदर्शन। वर्टिकल चार्ली दिखाते हुए 2 से 4 बार घूमा। राजपथ के ऊपर आसमान पर रुद्र फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में 2 ध्रुव और 2 रुद्र हेलीकॉप्टर शामिल। राजपथ से सेंचुरियन टैंक ने दी सलामी। 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाला मुख्य युद्ध टैंक PT-76 ने 1965 और 1971 के युद्ध में दिखाया था अपना जलवा। कई पाकिस्तानी टैंकों को किया था तबाह। राजपथ की परेड में शामिल हुआ MBT अर्जुन, स्वदेशी तौर पर विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्ध टैंक। परेड में दिखा स्वदेशी ताकत का दम। होवित्जर MK-1 गन सिस्टम 11,000 मीटर तक फायर करने में सक्षम। परेड दस्ते में स्वदेशी तकनीक से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली मेक इन इंडिया की मिसाल। राजपथ पर सजकर निकली नौसेना की झांकी। 1946 के नौसेना अभियान को दिखाया गया। वायुसेना की झांकी में विमान और हेलीकॉप्टर की मॉडल राफाल भी झांकी में शामिल। परेड में हल्के युद्धक विमान तेजस को किया गया शामिल। 4थी पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है देश का गौरव। सीमा सुरक्षा बल की टीम सीमा भवानी ने किया रोमांचित। मोटरसाइकिल पर दिखाया हैरतअंगेज करतब। सिंगल नीलिंग और चेयर राइडिंग के साथ दिखा अद्भुत संतुलन। चलती बाइक पर सीढ़ी से चढ़ती उतरती दिखे सोल्जर। BSF की महिला टीम ने प्रदर्शन को क्राउच पोजीशन और बुल फाइटिंग के जरिए जबरदस्त प्रदर्शन। सीमा भवानी के 33 महिला जांबाजी की अद्भुत प्रस्तुति। मिलकर बनाया पिरामिड का आकार। परेड में पहली बार शामिल हो रहे हैं ITBP के हिमवीर। सबसे पहले बनाया गया लोटस फॉर्मेशन। पवन चक्की फॉर्मेशन ने जीता लोगों का दिल। ITBP ने दिया प्रदूषण मुक्त वातावरण का संदेश। एरो फॉर्मेशन के साथ ITBP ने जवानों ने दिखाया जबरदस्त संतुलन। जैगुआर फॉर्मेशन के साथ दिखाई जांबाजी। 9 मोटरसाइकिल पर एक साथ निकले हिमालय के 39 प्रहरी। बनाया विशाल पिरामिड। राजपथ की रौनक बना सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड। दुनिया में अपनी तरह का इकलौता बैंड। राष्ट्रपति के काफिले में शामिल घोड़े। विराट का रिकॉर्ड 21 साल की उम्र में रिटायर। आज थी आखिरी परेड। पीएम ने थपथपाई पीठ। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों की रंगत। मेघालय की झांकी में बांस और बेत से बने हस्तशिल्प। गुजरात की झांकी में आदिवासी क्रांतिवीरों का प्रदर्शन। गैर नृत्य का प्रदर्शन। गोवा की झांकी राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित गोवा मुक्ति संग्राम को दिखाया गया। खेलों की कामयाबियों के साथ सजी नजर आई हरियाणा की झांकी। ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान। उत्तराखंड की झांकी में आगे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। पीछे विकास योजनाओं को दिखाया गया। आदिवासी समुदाय के शौर्य को दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश की झांकी आई। राजपथ पर एंग्लो अबोर युद्ध की झलक। कर्नाटक की झांकी में टेराकोटा शिल्प का सुंदर प्रदर्शन। भारतीय हस्तशिल्प की जननी कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रतिमा।
वैष्णो देवी के साथ कई मंदिरों के साथ सजी थी जम्मू कश्मीर की झांकी। चिनाब पर बना रेलवे का सबसे ऊंचा पुल, खास आकर्षण। छत्तीसगढ़ की झांकी गोधन न्याय योजना पर आधारित छोटे छोटे उद्योगों की अहमियत का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी कॉरिडोर के विकास को दिखाया गया, शिल्पकार और बुनकरों के योगदान की झलक। राजपथ की परेड में पंजाब की झांकी शामिल, स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और पराक्रम को नमन। महाराष्ट्र की झांकी में जैव विविधताओं को दिखाया गया, ब्लू, मॉर्मॉन और बड़ी गिलहरी ने सबका खींचा ध्यान। अलग अलग मंत्रालयों की झांकी भी राजपथ की परेड में आई नजर, सबकी उपलब्धियों को दिखाया गया। राजपथ की परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता का सौंदर्य, नृत्य प्रतियोगिता की विजेता टीम की प्रस्तुति। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आयोजित की गई थी प्रतियोगिता, 15 राज्यों से 36 टीमों को चुना गया था। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों की जाबाजी, 14,000 फीट की ऊंचाई पर 0 से 30 डिग्री नीचे तापमान में लहराया तिरंगा। हिमाचल प्रदेश में हिमवीरों ने दिखाया हौसला, 16,000 फीट की ऊंचाई पर झंडे को दी सलामी। लद्दाख में आईटीबीपी के प्रहरी 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान में है तैनात, 17,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। एलओसी पर बीएसएफ जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस, सरहद की सुरक्षा का लिया संकल्प। वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस का उत्साह, पाकिस्तान के सैनिकों को दी गई मिठाई। आईटीबीपी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कांस्टेबल लवली सिंह ने गाया है गाना, बोल हैं हम हिंदुस्तानी हैं, सैनिक तूफानी हैं। उत्तराखंड की माना घाटी में गूंजे देशभक्ति के गीत, जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में गणतंत्र दिवस का जश्न, सरहद के उस पार भेजी गई मिठाई। ओली में 11,000। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मनाया गणतंत्र दिवस, अपने आवास पर लहराया तिरंगा। बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ध्वजारोहण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर में गणतंत्र दिवस मनाया, तिरंगे को दी सलामी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घर में मनाया गणतंत्र दिवस, झंडा फहराकर बांटी मिठाइयां। सीएम योगी ने अपने आवास को तिरंगे को दी सलामी, जनता को दी गणतंत्र दिवस की बधाइयां। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह, राज्यपाल मनोज सिन्हा ने परेड की सलामी दी। कोलकाता में ममता बनर्जी पहुंची, रेड रोड गणतंत्र दिवस समारोह में हुई शामिल। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में मनाया गणतंत्र दिवस, बिहार की जनता को दी बधाई। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर में गणतंत्र दिवस का आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फहराया तिरंगा। देवबंद में इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम के मदरसों में मना 73वां गणतंत्र दिवस, बच्चों ने गाया राष्ट्रगीत। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को किया संबोधित, कोविड महामारी में सरकार के प्रयासों की सराहना। पहले वर्ष के दौरान ही हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान, पूर्व सीडीएस विपिन रावत और कल्याण सिंह समेत 4 हस्तियों को पद्म विभूषण। गणतंत्र दिवस पर 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित होंगे ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से किया इनकार, पहले परिवार ने नहीं किया था एतराज। देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह का जश्न, मेरठ का औघड़नाथ मंदिर तिरंगे के रंग में रंगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एडवेंचर क्लब का सुंदर प्रदर्शन, 40 फीट की ऊंचाई से रोप स्लाइड करते हुए फहराया गया तिरंगा। प्रयागराज के माघ मेले में साधु संतों ने गाया गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान, कल्पवासी भी शामिल। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस की अनूठी परंपरा, मजदूर रिक्शा चालक सफाई कर्मी करते हैं झंडा तोलन। बिहार के जहानाबाद में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के साथ मनाया गणतंत्र दिवस, रेलवे ट्रैक पर फहराया तिरंगा, भारत माता की जय के लगाए नारे।
गणतंत्र दिवस से पहले रोशन हुआ राष्ट्रपति भवन। ड्रोन की मदद से रोशन किया जा रहा है लुटियन जोन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर में मनमोहक दृश्य। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया लाल चौक का घंटाघर। जम्मू तवी स्टेशन को भी रोशनी से सजाया गया। नजारा देखकर मुसाफिर खुश। जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखा 3 रंगों का जलवा। सलाल डैम पर खिल उठा तिरंगा। दिल्ली में कुतुब मीनार पर खास सजावट। ऐतिहासिक मीनार की चमक और बढ़ी। बीजेपी अगले 2 फेज के उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। कोर ग्रुप और केंद्रीय चुनाव समिति ने किया विचार। अमित शाह आज पश्चिम यूपी के जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। 100 नेताओं से करेंगे बात। मायावती की पहली रैली आगरा में 2 फरवरी को प्रचार की करेंगी शुरुआत। कांग्रेस ने पंजाब की दूसरी लिस्ट जारी की। नवजोत सिद्धू के भतीजे को भी टिकट। पंजाब के बाकी नामों पर कांग्रेस का ऐलान। आज तीसरी और आखिरी लिस्ट आएगी। देश में कोरोना के मामले कुछ कम। एक दिन में 2,85,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के सक्रिय मामले 22 लाख से ज्यादा। संक्रमण दर 16% के करीब। दिल्ली में लगातार घट रहे मामले। हटाई जा सकती हैं पाबंदियां। केजरीवाल ने दिए संकेत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1800 नए मरीज। एक दिन में 10 लोगों की मौत। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल। कोविड नियमों के पालन के दिए गए निर्देश। जम्मू कश्मीर लगातार गिर रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर रुका ट्रैफिक। रास्ता खोलने की कोशिश। डोडा में जबरदस्त बर्फबारी। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी। शिमला में फिर गिरी बर्फ। मंडी में बर्फ से बने इग्लू और स्नोमैन। पर्यटकों की मस्ती।